you've been selected as the coach of the Indian cricket team. The question to you is, how has the ride been? अभी तक की सफर कैसी रही है? उतार चढ़ाव इतने कम समय में देख लिया हम लोगों ने. नहीं, पहली बात तो मैं आपको आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ that this is my first interview and I haven't missed anything because I've never been the best friend with media. Hopefully it's going to change from now on. When I've started. This is my first interview with you. See, मैंने ये जो आप उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं, this was unexpected lines. When I took up this job of being the head coach of 140 crore Indians, and I knew कि जब आप 10 महीने you get judged every day on the performance of the team, so there will always be criticism, there will always be appreciation. और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ग्राफ एक ही तरीके से ऊपर जाएगा. There will always be ups and downs, which I was very well aware of, and it hasn't changed, and I'm absolutely fine with it because my job is to make the country proud with all the players, and that is going to stay till the last day of my coaching career. तो गौतम, हमारे देश में क्रिकेट तो एक इमोशन है. 8 महीने हुए हैं अभी तक मेरे को. सिर्फ 8 महीने हुए. और बॉर्डर गावस्कर, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद क्रिटिसिज्म. लोगों का काम है मुझे क्रिटिसाइज करना और वो क्रिटिसाइज करें. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 20-20, 25-25 साल से कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं. उन्होंने मेरी हर चीज़ पे सवाल उठाया. उनको लगता है हिंदुस्तान की क्रिकेट उनके घर की जागीर है. अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान की क्रिकेट किसी के घर की जागीर नहीं है. 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की पहचान है और वो वैसे ही रहेगी. उन्होंने मेरी कोचिंग से लेके, मेरे रिकॉर्ड से लेके, कंकशन से लेके और इवन प्राइज मनी तक सवाल उठा दिए कि जो चैंपियंस ट्रॉफी में प्राइज मनी मिली थी. मुझे इस देश को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने कहां पर पैसा छोड़ा है और कहां पैसा लगाया है, लेकिन इस देश को यह पता बहुत होना चाहिए, जरूर होना चाहिए कि ऐसे लोग पिछले कितने साल से एनआरआई बन के देश में काम करते हैं, देश से पैसा कमाते हैं और बाहर लेके जाते हैं. मैं 11:55 पे सिक्योरिटी चेक या इमिग्रेशन नहीं करता, ठीक है, जिनको सिर्फ एक दिन 180 दिन बिताने होते हैं. मैं हिंदुस्तानी हूं और आखिरी सांस तक हिंदुस्तानी रहूंगा. टैक्स बचाने के लिए एनआरआई नहीं बनूंगा. नाम लेना चाहेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये आपका काम है. आप सर्च करके बताइए इस देश को कि कौन कितने साल से एनआरआई बने हुए हैं. जिनके खुद के घर शीशे के भी नहीं, गत्ते के होते हैं, उनको दूसरों के घर पे पत्थर मारने से पहले 1000 नहीं लाख बार सोचना चाहिए. देखिए एबीपी नेटवर्क इंडिया 2047 समिट 6 मई ABP न्यूज और abplive.com पर.